सचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। निर्गुण निराकार परम ब्रह्म परमात्मा के कंसेप्ट को लाने के लिए उपासना बहुत जरूरी है। उपासना दो प्रकार है, एक है व्यष्टि उपासना और एक है समष्टि उपासना। व्यष्टि उपासना को ही हम लोग मूर्ति पूजा कहते हैं। कोई मूर्ति रखा और जो पूजा करते हैं उसको कहते हैं व्यष्टि उपासना। समष्टि उपासना को विराट उपासना कहते हैं। भागवत में द्वितीय स्कंद में उसका नाम ही है विराट उपासना। भगवान जो अभी 10 चैप्टर में गीता में विभूति योग नाम दिया है, वो देखा जाए तो समष्टि उपासना। अच्छा, उपासना में एक भाव है, क्या? निकृष्ट वस्तु में उत्कृष्ट भाव। अब हम लोग पूजा में करते क्या है? कोई पत्थर है, उसको हम शालिग्राम समझते हैं, भगवान विष्णु। लिंग है, उसको हम भगवान शंकर समझते हैं। गणेश है मूर्ति, उसको हम भगवान समझते हैं। तो निकृष्ट वस्तु में उत्कृष्ट भाव। तो कोई भी वस्तु देखते हैं, जब हम भगवान से कनेक्ट कर देते हैं, वो हो गया समष्टि उपासना, जो विभूति हो। विभूति माने भगवान के स्पेशल चीज, भगवान के एसेंस। वो भगवान गिना रहे थे, एक एक करके गिना रहे। दूसरा है अपने अपने, भगवान कहते देखो बाबा, मैं बफे सिस्टम दे रहा हूं, तुमको जो पसंद है तुम ग्रहण करो। जैसे कोई भक्त है तो वो प्रहलाद को चुनेगा। जैसे कोई मिलिट्री वाला है तो वो चुनेगा स्कंद को, हो गया। जैसे कोई किसान है, वो नदी सागर देखता है तो उसमें से वो देखेगा। कहीं ना कहीं जब हम व्यवहार करते हैं तो दृष्टि, विजन चेंज हो जाता है। इसीलिए अर्जुन का प्रश्न भी था, केशु केशु भावेशु चिंत्यो से भगवान मया। मैं किस किस भाव से आपका चिंतन करूं, वो मुझे बताए आपकी विभूति। तो विभूति जब देखते हैं, चिंतन करना है। तो ये कंटिन्यू चल रहा है। अब हम 25 नंबर श्लोक देख रहे हैं आगे। 25। श्री भगवान वाच महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्मैकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। ये तो अनेक ऋषि उत्पन्न हुए। खुद ब्रह्मा से 10 ऋषि उत्पन्न हुए, सप्त ऋषि, फिर नारद, फिर दक्ष। कहते उसमें से मैं भृगु। भृगु कौन है? एक ऋषि है। एक पहले जान ले कि वो कहा, ब्रह्मा के कौन से अंश से उत्पन्न हुए? हृदय से। देखो, मनुष्य का हृदय सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। आंख है, वाणी है, पैर है, हाथ है, मगर हृदय है। भृगु हृदय से उत्पन्न हुए। कल मैंने बताया था कि नेत्र से मरीच उत्पन्न हुए थे, ओंठ से अंगिरा, सिर से, फिर उदान से पुरस्तर, ब्यान से पुलह, कान से अत्रि, समान से वशिष्ठ, प्राण से दक्ष, अपान से क्रतु। तो इस प्रकार के अलग अलग अंग से ब्रह्मा को उत्पन्न हुए थे। ये हृदय में उत्पन्न हुए थे, इसलिए भृगु श्रेष्ठ है। भृगु का अर्थ है भर्जनात् इति भृगु, जिसकी मन कौन, जैसे भर्जन माने क्या है? चावल को हम भूनते हैं ना,
धान को। तो जो भुना हुआ है उसको बोलते हैं भृगु, अर्थात मैच्योर्ड है। रोस्टेड बोलते हैं ना, रोस्टेड। तो रोस्टेड जो है उसको अगर आप जमीन में दोगे फिर वो पैदा नहीं होगा। गुरुदेव बहुत सुंदर कथा कहते थे कि एक किसान के लड़की को देखने के लिए जो भाभी ससुर है वो आए। किसान के जो लड़की है उसके पिताजी माताजी थे नहीं, गरीब के घर है। किसान ने सोचा मैं कुछ बना लूं, चूड़ा। तो धान था वो रखते थे नेक्स्ट ईयर के लिए। वो धान को लाई और भूनने लगी। जो भाभी ससुर उसने जान लिया कि ये कुछ कर रही है देने के लिए, बोले अरे बेटी कुछ जरूरत नहीं है, बस तुमको हमने देख लिया, हम जा रहे हैं, निकल गए। इसने फिर दौड़ करके आई, प्रणाम किया, पानी तो दिया होगा। तो इसी बीच में ये जो धान है ये रोस्टेड हो रहा है आग में, वो तुरंत निकाल दिया और जैसे तैसे रख दिया। शादी हो गई, चली गई। एक साल जब होता है, गर्भवती होती है, तो आते हैं लड़के। तो पिताजी बहुत दुखी मन से बैठे थे। बोले पापा आपको हुआ क्या? ना देखो मेरा 40-50 साल का एक्सपीरियंस है खेती का, पता नहीं इस बार मैंने जो बीज है धान है बोया और कुछ हुआ नहीं, कारण क्या समझ में नहीं आ रहा। तब इसको याद आ गया, ओहो पिताजी मेरी गलती है। मैंने क्या किया, जब शादी से पहले उनको चूड़ा बनाने के लिए भून लिया था। भर्जनम धान्यम न सृष्टते, अर्थात जब धान्य भर्जन हो जाता है फिर सृष्टि करने के पैदा नहीं होती। ठीक। तो भृगु वही है जो मैच्योर्ड है, रोस्टेड है, उनका मन के अंदर और कामना नहीं होते ऐसे। अच्छा, हृदय के साथ भृगु का भी कनेक्शन है। भागवत में 10वें स्कंद में एक ऋषियों ने एक बार मीटिंग किया कि इन जो 3 देवता होते हैं, इन 3 देवताओं से सर्वश्रेष्ठ कौन है, चलो 3 देवताओं की परीक्षा करें। तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, वशिष्ठ थे, ये मरीचि, सब बड़े बड़े ऋषि थे। सबने चयन किया प्रभु जी आप जाओ, क्वेश्चन पेपर आप अपना आंसर डालो और बता दो कि इन तीनों में से कौन। अच्छा, ब्रह्मा का ही पुत्र मैंने बताया और शिव जी के भाई है, तो पहले ब्रह्मा के पास गए। तो ब्रह्मा बैठे थे। नियम के अनुसार पुत्र कभी जाता है पिता को प्रणाम करना चाहिए, कुछ प्रणाम नहीं, कुछ नहीं। कोई बोलने बुढ़ा सती आ गया, ऐसे ही शब्द बोलने लगे, वो गुस्से हो गए। बस हो गया, क्वेश्चन पेपर मैंने दिया था, फेल हो गए करके बोले। अब शिव जी बैठे हुए हैं, गोद में माता पार्वती है, कुछ उपदेश दे रहे हैं। तो ये आए और कहते अपने आप को वैरागी समझता है मगर गोद में पत्नी को रखा है। फिर तो शिव जी तो त्रिशूल पकड़ करके मारने लगे, ताकि आप भी परीक्षा में फेल। अब आए विष्णु, उन्होंने सोचा ये इनको थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन देंगे। तो भगवान सोए हुए हैं, माता लक्ष्मी सेवा कर रही है। आए और नहाओ नताओ, दिया एक लात, कहा दिल में, कठोर में, छाती में। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, क्वेश्चन बहुत कठिन था। इन लोगों तो केवल बोलने लगे, इनको तो मारने लगे। तो अब और कोई होता तो गुस्सा होगा ना। वो आए, तुरंत भगवान उठ गए और प्रभु के पैर पकड़ा, कहा कि आपका पैर कोमल है और मेरा जो छाती कठोर है, आपको लगाता नहीं। तब प्रभु के आंखों से आंसू आई और कहा प्रभु आप ही सर्वश्रेष्ठ है। तो भागवत में ये महात्म्य बताया गया, जो विष्णु है वो सात्विक है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ। परीक्षा कौन किया था? भृगु ने। तो भगवान ने अपने हृदय में भृगु का, इसलिए भृगु पद चिन्ह रखा है। भगवान अपने माँ लक्ष्मी को भी तो रखते हैं, इनको भी रखते, तो भृगु ऐसे महर्षि नाम भृगुरा। अर्थात जहां श्रेष्ठता देखते हो अर्जुन, उसमें तुम्हारा मन जाना चाहिए। हमारा मन क्या होता है, निकृष्ट में जाता है और डामाडोल हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है। श्रेष्ठता में मन
विक्षिप्त नहीं होता है, उसका क्वालिटी। इसलिए हम लोग रोल मॉडल जो करते हैं भगवान राम, पुण्योस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान दृढ़वान च, पूछते हैं वाल्मीकि राम नारद जी को, फिर नारद जी उत्तर देते हैं कि ऐसे राम ही है, सर्वश्रेष्ठ है, 56 गुण वाले हैं। तो जब हम कोई विभूति, भगवान राम भी विभूति है, भगवान कृष्ण भी विभूति है, अर्जुन भी विभूति है, खुदा भी आगे बताते रहेंगे। तो महर्षि नाम भृगुराम, पर्पस क्या जानना है कि ऐसे चिंतन से हमारा जो मन है वो इवल्यूट, मन उत्तम बनेगा, उदात्त बनेगा और डिवाइन बनेगा, चिंतन रहेगा। तो वो क्वालिटी, जो जिस क्वालिटी के बारे में चिंतन करते हैं वो क्वालिटी हमारे पास आ जाएगी। गिराम अस्मेक अक्षर, ये जितने अक्षर है अ से लेकर क्ष तक, वो सबसे अक्षर स्टार्टिंग है वो अ, एंड सब चीज में ओ रहता है। ओ का ही एक्सटेंशन काउंटर है, जो आ है वो भी ओ, ई भी ओ का ही, तो ओ सर्वश्रेष्ठ है। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, गिराम अस्मि एक अक्षरम, एक अक्षरम का दूसरा अर्थ होता है कि ओमकार। ये तो जो अकार है वो बाद में आएगा, ये इसमें है ओंकार है, तो ओंकार है ओ उम, तो ये जो गिराम अस्मा एक अक्षरम ओंकार लिया गया है। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, जितने भी सब यज्ञ हैं, गीता में 14 प्रकार के यज्ञ बताया, जो हम लोग द्रव्य यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, कोई भी यज्ञ 14 प्रकार यज्ञ में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ जप यज्ञ है। भगवान ने भी बताया वहां पर भी कि जप यज्ञ श्रेष्ठ है। क्यों? जप यज्ञ देखो, बाकी जो यज्ञ में सामान चाहिए, बारिश के दिन में लकड़ी नहीं मिलेगा, गीला हो जाएगा तो हवन हो नहीं हो सकता है, घी चाहिए, फिर यजमान चाहिए, मंत्र चाहिए, सब कुछ चाहिए। मगर ये जपों में कुछ नहीं चाहिए, एक बार मंत्र ले लिया बस उसको गाना गाने लगे, बाहर से भी नहीं अंदर से। तो जप 3 प्रकार है, उच्च जप, मंद जप, चित्तजम जप। तो कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञ में जपस्तु सर्वधर्मेभ्य परमो धर्म उच्यते। भागवत महाभारत में वर्णन है, जप सर्व धर्मों से परम धर्म है, जप श्रेष्ठ है। जप यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, स्थावराणाम हिमालय, स्थावर जो स्थिर रहने वाले पदार्थ है उसमें हिमालय। पहले शिखरेणाम मेरु होगा, वो जो उच्च श्रृंग होते हैं, श्रृंग और पर्वत में फर्क है। जो श्रृंग होते हैं उसकी जो ऊंचाई है इस प्रकार जाता है, पर्वत नहीं है, और उसमें परिवर्तन होता है। इसलिए कहानी में भी ऐसे मेरु वो उठ रहा था, मगर हिमालय में नहीं है, स्थावरम। तेरा पर्वत का नाम ही स्थावर बताया, स्थावर माने जो स्थिर, स्थिर पर्वत में से हिमालय में। कालिदास ने तो हिमालय के बारे में बहुत सुंदर कहा है। रघुवंश में जब काव्य लिखा, उन्होंने लिखा, कुमार संभव एक ग्रंथ है, कुमार संभव कार्तिक के बारे में, तो उसमें वर्णन है, अस्सी उत्तरस्यम दिवि देवतात्मा हिमालय नाम नगाधिराज। नग मने जो न गच्छति, जो जाता नहीं, तो नगाधि राजा पर्वतों का जो राजा है हिमालय। सचमुच आप देखो ना, भारत अगर ज्योग्राफी के दृष्टि से देखोगे, हिमालय नहीं होता है तो चाइना हम लोगों को क्या करता है ना। अभी हिमालय होते हुए भी तो चाइना कर देता है, तो हिमालय क्या होता है, एक दीवार के तरह रहता है, इसलिए कहते हैं दीवार है ये। नगाधिराज। अश्वत्थ, अभी आगे बढ़ते हैं, 25 हो गया, 26। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः
सिद्धानां कपिलो मुनिः। अने हम लोग वृक्ष देखते तो कहते हैं, जब तुम वृक्ष देखते हो, उस वृक्ष, कोई भी वृक्ष, छोटा सा भी लता देख रहे हो, तुलसी देख रहे हो, कुछ भी, इनमें से श्रेष्ठ कौन है? तो मेरे नाम दिया है अश्वत्थाः। भगवान 15 चैप्टर में भी है अश्वत्थाः। अश्वत्थाः की एक विशेषता है क्या? रात में वो ऑक्सीजन छोड़ता है रात में, और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। बाकी पेड़ की हालत क्या है? रात में उल्टा हो जाता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन ले लेता है। तो अपना अगर रात में किसी पेड़ के नीचे बैठोगे, खुद का ऑक्सीजन गया और उसका कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। मगर जो अश्वत्थ वृक्ष है, वो उसका बहुत बढ़िया है। अच्छा, नाम भी बड़ा सुंदर, अश्वत्थ वृक्ष बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो जब यात्रा करते हैं लोग, उस समय तो एक ही ट्रांसपोर्टेशन था, वो है घोड़ा। तो वो ज्यादातर घोड़े को बांधने के लिए बहुत काम आ जाता। अश्वत्थ, देखो ना, अश्व माने घोड़ा, जहां घोड़ा रहता है अश्वत्थ, उस पेड़ के साथ कनेक्शन का नाम है अश्वत्थ। और एक पेड़ को बताते हैं ये कभी रहता नहीं है, वो संसार जैसा ही चला जाता है, तो अश्वत्थ। बोटेनिकल के दृष्टि से भी इस पेड़ का नाम बहुत है। जड़ से मूल तक पवित्र रोग नाशक है। आयुर्वेद में भी इस अश्वत्थ का बहुत नाम किया जाता है। अच्छा, एक यूनान में एक बड़े चिकित्सक थे, उनका नाम है लुकमान। बहुत 2000 साल पहले हो गए। वो क्या करते थे, जंगल में ही रहते थे, लोग बहुत आते थे उनके पास। वो कुछ नहीं जानते थे, थोड़ा सा नॉलेज उनका होगा अपने आयुर्वेद के स्टाइल में। सपोज किसको सिर दर्द होता है, उनको पता है ये पर्टिकुलर पेड़ के पास जाऊंगा मैं, तो बैठते थे और उनको प्रार्थना करते थे, हे वृक्ष देवता, ये जो व्यक्ति का सिर दर्द हो रहा है, मैं आपसे दवाई चाहता हूँ। कुछ समय बैठते थे, ध्यान करते थे, उनको लगेगा कि यस रेस्पॉन्ड कर लिया वो वृक्ष, फिर वहां से पत्ते लाते थे और कूटते थे, उसको देते थे, ठीक हो जाता। उस समय बड़े बड़े जो कैंसर आदि जितना भी रोग होगा, वो पर्टिकुलर, मगर मिनिमम, ये नहीं कि एक ही पेड़ से सब कुछ करते ना, वो जानते थे ये पेड़ से उधर, वो पेड़ से उधर, ऐसे। अर्थात पेड़ में चरक सुश्रुत में भी, पेड़ में इतनी शक्ति है जो रोग उपा, पेड़ देखो, पेड़ को औषध का, पेड़ का नाम भी औषध है। क्यों? वो मेडिसिन है। आप देखो कि कभी कुत्ता अगर ज्यादा कुछ खा लिया, तो वो जाता है, उसका बदहजमी हो रहा है, तो वो जाके घास खाता है और चबाता है, फिर निकाल देता है, क्योंकि उसको पता है कि ये घास जो है वो मेरे लिए मेडिसिन का काम आएगा। तो पेड़ में सबसे श्रेष्ठ पेड़ कौन है? अश्वत्थ, जो बहुत क्वालिटी है। महर्षिणाम भृगुरहं, ये हो गया। अब आगे अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम, फिर देवर्षिणाम च नारद। अब ये जो नारद जी है, अनेक देवर्षि होते हैं, तो उस देवर्षि में नारद जी है। पूर्व जन्म में भागवत में वर्णन है, नारद जी, मैं थोड़ा सा ड्रामेटिक कहानी बता रहा हूँ तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। बद्रीनाथ के गंगा के किनारे बैठे हुए हैं वेद व्यास जी, अप्रसन्न मन है। नारद जी आ रहे हैं, कहा आप ऐसे क्यों बैठे हुए शांत शांत हो गए? नहीं, अभी कलयुग आने वाला है, लोग इतना व्यस्त रहेंगे, मैंने जो महाभारत ग्रंथ लिखा, पुराण लिखा है, उसमें लोग इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तब नारद जी ने भगवान कृष्ण की बातें भागवत बताई। उस समय अपने पूर्व जन्म की कथा कही। कहा कि मैं एक दासी पुत्र था, मेरी माँ सेवा करती थी, संतों लोगों के झूठा मैंने खाया। संत लोग किसी जिस सेठ के घर में काम करते थे,
तो उसके बाद मां मर गई, तो मैं वो जो मंत्र दिया था उस मंत्र में जप किया, और नेक्स्ट जन्म में मैं नारद बना। अभी देखो वो नारद कैसे बने। कश्यप ऋषि के 13 पत्नी, दीति, अदिति, और भी आएगा एक एक करके। उसमें से एक पत्नी का नाम मुनि है। मुनि माने पुरुष नहीं है, स्त्री का मुनि। उनसे 16 गंधर्व हुए थे, 16 गंधर्व पुत्र हुए थे। उसमें से श्रेष्ठ नारद है, इसलिए गंधर्वाणम नारद। अभी समझ में आया? 16 में से मैं श्रेष्ठ, नारद बड़े श्रेष्ठ है। फिर उसके बाद क्या बताया, गंधर्व नहीं, देवर्षीणाम च नारद, गंधर्वाणाम च चित्ररथ। तो गंधर्व में मैं चित्ररथ, गंधर्व वो अनेक गंधर्व 16 गंधर्व उसमें से चित्ररथ, और देवर्षि में नारद। सिद्धानाम कपिलो मुनि। अगेन भाग, ये सब भागवत में कहानी आ जाती है। मनु के 3 बेटियां और 2 पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत, ये 2 पुत्र हो गए। देवहूति, आकुति, प्रसूति। देवहूति के साथ विवाह हुआ था कर्दम का। खुद भगवान आकर के कर्दम को कहते हैं मैं आपका पुत्र बनना चाहता हूं। भगवान कहते मैं तो सन्यासी बनना चाहता था आपके ध्यान करने के लिए, नहीं नहीं, बाद में बनना, अभी मेरे मुझे काम है, मैं आपका पुत्र बनना चाहता हूँ ना। अगर अच्छा मैं बाप बनूंगा, पिताजी आप पुत्र बनेंगे। क्या आपने अपने माँ को ढूंढ लिया ना? हाँ मैंने चॉइस कर लिया, आप हाँ कीजिए, कल आएंगे। उन्होंने हाँ कह दिया। तो मनु और शत्रुपा देवहूति को लेकर के आते हैं, विवाह होता है। उसमें करदम ने कंडीशन दिया था, भगवान, भगवान आप जब जन्म हो जाओगे, थोड़े से बड़े हो जाओगे, आप अपने काम के लिए आ रहे हो, ज्ञान प्रचार करने के लिए, हाँ फिर मैं जंगल चला जाऊं। भगवान हंसने लगे, अब जंगल किसके लिए जाओगे ना, भगवान को ध्यान करने के लिए, तो मैं ही तो आ रहा हूं आपके पास ना। ऐसे ऐसे वो बच्चा भगवान मुझे नहीं चाहिए, सगुण साकार भगवान मुझे नहीं चाहिए, मुझे निर्गुण निराकार चाहिए। आप आ रहे हो, मैं आपकी बात मान रहा हूं, ऐसे। तो सचमुच कपिल भगवान जब जन्म हो गए, बड़े हो गए, कर्दम चले गए, तो सिद्धों में से कपिल भगवान, सिद्धानाम कपिलो मुनि। हमारे जो सिद्धवड़ी है ना, गुरुदेव ने यही नाम दिया। सिद्धबाड़ी क्यों हुआ था? क्यों वहां का कपिल मुनि ने तपस्या किया। अभी भी हमारा जो आश्रम है, वो जो जमीन है, खेत है, खेत से जाओगे 1 किलोमीटर ज्यादा से ज्यादा, वहां एक सुंदर जगह है, उसका नाम भी सिद्धबाड़ी है। हमारा आश्रम का नाम भी सिद्धबाड़ी गांव में ही। तो जो गांव सिद्धबाड़ी माने वहां कपिल भगवान के जगह है, तपस्या किया था। और जो छोटी सी नदी बह रही है हमारे आश्रम के पीछे, राम मंदिर के पीछे, उस नदी का नाम भी देवहूति है। क्योंकि भागवत में वर्णन है कि देवहूति जो माँ है, वो प्रवचन सुना, और प्रवचन सुनने के बाद अपने को शरीर को त्याग कर दिया, देह नदी के रूप में परिणत हो गई। ऐसे तो सिद्धांत कपिलो मुनि। आगे बढ़ते हैं। उच्चे श्रवसमश्वानाम् विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणाम् नराणां च नरोधिपम्। उच्चे श्रवसमश्वानाम्, जब समुद्र मंथन हुआ तो 14 रत्न मिले। उसमें से पहला जो रत्न मिला वो कामधेनु है, उसका भी आएगा, हो गया। फिर मिला उच्चेश्वर घोड़ा। असुर लोग बड़े थे, बड़े भाई, उन्होंने कहा हम लेंगे। पहले वो कामधेनु के समय बोलते थे,
भगवान विष्णु ने कहेंगे नहीं नहीं, ये गुरु को देना पड़ता है, इसलिए वशिष्ठ गुरु है, उनको देते हैं। और तुम लोग का गाय का क्या काम है? गाय से घी आएगा तो हवन करेंगे वो लोग। तुम लोग युद्ध करते हो, तो युद्ध के लिए घोड़ा जब निकलेगा तुम ले लेना। तो उच्च श्रवण घोड़ा है, उच्च श्रवण समुद्र से उत्पन्न हुआ है, घोड़ा है, वो मैं हूं। अर्थात अनेक घोड़ा में से उच्च श्रवण घोड़ा, मानव अमृतोद्भव। ऐरावतम गजेंद्राणाम, फिर समुद्र मंथन हुआ, घोड़ा असुरों को मिल गया, आगे मिल आया ऐरावत। ईरावती माने पृथ्वी का नाम है, ईरावती, ईरावती का पुत्र ऐरावत। तो वो इंद्र के पास, देवता के पास गया। अर्थात हाथियों में, पशुओं में, हालांकि पशुओं में मैं सिंह हूं बताया गया, तो ये हाथियों में मैं ऐरावत हूं, और घोड़े में मैं उच्चैश्रवा। नराणाम च नराधिपम, नरों में मैं राजा हूं। या तो नराधिपम का अर्थ कोई कहता है मनु, नरों में सर्वश्रेष्ठ जो मनु है वो मैं हूं। अर्थात कोई अगर राजा बनता है ना, तो उसके अंदर कोई क्वालिटी होता है तभी तो वो राजा बनता है। तो नरों में से मैं राजा हूं। अब ये आगे, आयुधानामहं वज्रम धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः। आयुधों में मैं वज्र हूं। देखो, एक होता है अस्त्र और एक होता है शस्त्र। जो अस्त्र होता है ना उसको फेंका जाता है, और जो शस्त्र होता है उसको मारते हैं, जैसे खड़ग है तो उसे मार, फरसा है वो शस्त्र है। और वो जो अस्त्र है, तो ये वज्र जो है वो अस्त्र है, फेंका जाता है। एक राक्षस था, वो वृत्रासुर है। हालांकि पूर्व जन्म में वो चित्रसेन राजा था, जो हम लोग उपनिषद गंगा दिखा रहे थे ना कैंप में, वो कहानी में, वही चित्रसेन जब दुखी हुआ, उसका पुत्र मर गया, बाद में वो तपस्या, उसके वहां तक कर्म और जन्म के बारे में वो टॉपिक था 20 मिनट। अगर आगे की कहानी आगे बढ़ाओगे, वो सब छोड़ कर वो चले गए, घोर तपस्या किया वो राजा। अंगिरा और नारद जी आए थे, याद है वो कहानी, समझा रहे थे। उन्होंने अपने जीवात्मा को बुलाया, जो पुत्र मोह से रो रहे थे, अब पूछो उसको तुम्हारे पास आना चाहता है क्या, उसने मना कर दिया। तो जो वैराग्य हो गए वो चले गए, घोर तपस्या किया, तो वो बन गए चित्रसेन विद्याधर। विद्याधर एक एक पोस्ट होता है, विद्याधर, बहुत कैपेसिटी मिल गया। और जब भी मनुष्य के अंदर जैसे पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, अच्छे तो थे, भगवान विष्णु के भक्त थे, शिव जी के भी भक्त थे, मुख्य तो विष्णु के भक्त थे। एक दिन घूमते घूमते हिमालय आए, कैलाश पर्वत, भगवान शंकर की कथा चल रही है, खुद बोल रहे, पार्वती बैठे गोद में। अब हंस करके कुछ क्या किया, अपमान कर दिया। तो पार्वती गुस्से हो गए, राक्षस बन जा, वो ही वृत्रासुर बना। मगर वृत्रासुर मरेगा कैसे? केवल दधीची ऋषि के अस्थि से। अब मरता नहीं था तो इंद्र आदि देवता लोग गए दधीची के पास। तो दधीची पहले से ही जो समुद्र को पिया था, अगस्त ऋषि जैसे समुद्र को पिया था ना, दधीची अपने अस्त्र को ज्ञान प्राप्त करके तो जो हड्डी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना दिया था। तो उस अस्थि को उन्होंने दिया दधीची, उससे बनाया गया वज्र। तो वो कहते हैं आयुधा में वज्र, उस एक नाम वज्र ही है। आप पुलिस लोगों को ना वज्रयान होता है, अग्नेयास्त्र वज्रयान है। धेनु नाम अस्मि कामधुक, धेनु में मैं कामधुक।
कामधुक। एक है कामधेनु गाय है और उनकी बेटी है नंदिनी है, दोनों ही सेम पावरफुल वाले। विश्वामित्र वशिष्ठ की कहानी आपको पता होगा। एंड विश्व वशिष्ठ के पास नंदिनी थी। कहानी ऐसी है, वशिष्ठ बहुत राजाओं के गुरु बने हुए, रघुवंश के थे, फिर दिलीप के। तो दिलीप जब यज्ञ करते थे, देवता लोग मना करते थे कि हम आपसे नहीं लेंगे। तो वहां क्या हुआ गुरुदेव, मैं जब हवन करता हूँ तो वाई दे आर नॉट रिसीविंग। तो वशिष्ठ ने कहा कि आप अपुत्र के हैं, पुत्र नहीं है ना, इसीलिए। तो और नंदिनी के अभिशाप आपके पास कैसे? ना आप युवक जब थे, विवाह नहीं हुआ था, आप रथ में जा रहे थे, कोई एक गाय को आपने अपमान किया था। गाय चल रहे थे और रथ जोर से जा रहा था, तो वो गाय मर गई। इसी के कारण आपको पाप हुआ है और पुत्र नहीं हुआ। तो इसके लिए उपाय क्या है? ना आप मेरे जो, आप आश्रम में आइए, मेरे आश्रम में रुकिए और मेरे जो नंदिनी गाय है उसकी सेवा कीजिए। तो नंदिनी गाय को सेवा किया। कथा है, एक दिन एक बाघ आ गया नंदिनी गाय को ये करने के लिए, तो उन्होंने रक्षा किया। तब बहुत खुश हुई नंदिनी भी, उनको वरदान दिया, वशिष्ठ भी खुश हुए। तो ऐसे ये कामधेनु नंदिनी के बारे में है। तो ये कामधेनु उत्पन्न कहां से हुआ था? समुद्र मंथन से। मैंने कल भी बताया था ना, इसी कामधेनु को लेने के लिए बसु, 8 बसु वो आए थे। वो देखा कि ये बहुत सुंदर कामधेनु, वहीं से खाना पीना सब कुछ मिल जाता है, लेके जाए, चोरी करके ले लिया। तो जिस 8 बसु में से एक बसु था, उसका नाम प्रत्युष, वो पकड़ा था। वशिष्ठ ने सबको अभिशाप दिया कि जाओ तुम पुत्र बन, मनुष्य बन जाओ। तो उन्होंने माफी मांगी, कहा ठीक है, गंगा के 8 पुत्र बनो, 7वां पुत्र तक तुम मुक्ति हो जाएगी। ये जो जिसने ये रस्सी पकड़ा है वो प्रत्युष, वो ही भीष्म बनेंगे। ऐसी कथा, भीष्म को और भी पूर्व जन्म की कथा है अनेक, कि उन्होंने किसी को सर मारा था, तभी उनके सर पड़ा। तो ऐसे ही कामधेनु के बारे में, प्रजनश्चस्मि कंदर्पा, जो सृष्टि होती है उसमें से कंदर्प जो कामदेव है वो मैं, क्योंकि बिना कंदर्प में, बिना काम, भगवान खुद ही कहते हैं 7 चैप्टर में बताया कि कामोस्मि भरतर्षभ, धर्म अविरुद्धो कामोस्मि भरतर्षभ, मैं काम हूं। तो जो काम होता है हमारा पुरुषार्थ माना जाता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो ये धर्म युक्त में काम। फिर आगे, सर्पाणाम अस्मि वासुकी ही, बाद में नाग कहेंगे। नाग और सर्प में क्या फर्क है? जो सर्प होते हैं ना, वो उनके भेद है। नाग भुजंग 2 प्रकार होते हैं। जो सर्प में बासु बासु बासुकी में हूं, और उसमें सर्प वाला का एक सिर होता है ज्यादा, और नाग में अनेक सिर होते हैं। सर्प में विष होता है, और वो नाग में कभी विष होता है कभी नहीं होता है, ऐसे। तो सर्पाणाम अस्मि वासुकी, वासुकी का रोल समुद्र मंथन में याद है ना, समुद्र मंथन होने वाला, तो उनको रस्सी चाहिए। वो पहाड़ को जब डालेंगे तो रस्सी को, ये वासुकी बने, तो इसीलिए सर्पाणाम वासुकी। अच्छा, अब आगे जाओ। तुरंत भगवान ने नाग के बारे में तुरंत बोल दिया। अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्।
सर्प और नाग में फर्क बताया था। सर्प जो एक सिर वाला होता है, नाग अनेक सिर। सर्प विषय युक्त होता है, नाग में कोई विष है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, उसमें जो नाग में अनंत है, अनंत नाग भगवान के बेड़े, वो है अनंत, अनंत वासुदेव, अनंत है। अनंत में नाग वरुणो यादसाम, जो यादस माने जलचर, तो जलचर प्राणियों में मैं वरुण हूं। वरुण माने नदी है, तो मैं वरुण। जलचरों में मैं वरुण हूं। कहानी भी है भागवत में। हमारे एक दिन क्या ना, वो लोग जंगल में जाकर रहते थे। कौन? कृष्ण, बलराम, बाकी गोप, नंद बाबा। तो नंद बाबा को लगा नींद निकल गई, एकादशी थी, उन्होंने रात में कुछ खाया नहीं था, तो नींद टूट गई। तो जब नींद के थे, शायद 12-1 बजे हो रात, तो सोचे कि मैं स्नान कर लूं। तो वो शास्त्र में वर्णन है, आप 12-1 बजे स्नान नहीं करना चाहिए। तो वो स्नान कर लिया, तो उस समय जलचर लोग जो है वो लोग खींच के लेके गए वरुण लोक में। वरुण देवता जानबूझ के वरुण ने किया था, इसी बहाने कृष्ण का दर्शन करना। तो नंद बाबा को अच्छा सम्मान दिया। भगवान सवेरे जब हुए सब रोने लगे, यशोदा, बलराम आदि सब वो। कृष्ण को तो पता है, ठीक है, फिर अंदर गया। अंदर जाकर के वरुण लोग उन्होंने प्रणाम किया, वरुण स्तुति है, तो ऐसे वरुण है। फिर पितृणाम अर्यमा चाश, पितृ पुरुष होते हैं, अलग अलग पुरुष होते हैं। पितृ में से में अर्यमा, अर्यमा जैसे अनेक पितरों का नाम यह वर्णन है। अग्निस्वाता, सौम्य, हविष्वंत, उष्मपा, सुकालिन, बरिहस्पद, आज्यया। तो इसमें से मैं अर्यमा। ये जो पितृ पुरुष होते क्या है, तो ये एक लोक है। जब यहाँ से जो लोग मनुष्य मर जाते हैं, अगर अच्छा कर्म है, पुण्य कर्म है, तो देवता बनते हैं वो। मगर कर्म देवता है, कर्म से देवता बनते हैं। फिर वहां भोग करके वापस आते हैं, गीता 9 चैप्टर में भी है। और एक जो इतना पुण्य कर्म नहीं, तो पितृलोक में जाते हैं, तो वहां भोग करके वापस आते हैं। और एक कुछ लोगों को यहीं पर ही तुरंत जाना नहीं पड़ता, यहीं पर तुरंत मिल जाता है। सपोज कोई शूद्र है, अच्छा कर्म किया तो ब्राह्मण बन गया। कोई ब्राह्मण है, खराब कर्म किया तो शूद्र बन गया। तो उसको ना पितृलोक जाना पड़ेगा ना देवता लोक जाना पड़ेगा। और कुछ लोग हैं जो राक्षस बनते हैं, पशु बनते हैं। और भी कुछ खराब है, तो चलो अभी तुमको पत्थर बनना है, पत्थर भी बनते हैं। तो ये सब अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं। तो पितृ लोग होते हैं, उसमें से मैं कौन हूं? आर्यमा। यम संयमता महा, संयम करने वालों में से मैं यम हूं। जितने भी जो संयम होते हैं, उसमें से यम निग्रह करने वाले, धर्म का फल प्रदान करता है यम। यम राजा जो अभी हम लोग कठोपनिषद भी देखते हैं, तो उसमें कहते हैं कि निग्रह करने वाले में यम हूं। तो भगवान की ये विभूति है। आगे, प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालकलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम् वैनतेयश्च पक्षिणाम्। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां, दैत्य है, राक्षस है, और उसमें से श्रेष्ठ कौन है? प्रह्लाद। हिरण्यकशिपु का पुत्र है प्रह्लाद, भगवान का परम भक्त है प्रह्लाद। तो प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां काल कलयतामहम्, गणना जब होता है ना, उसमें से मैं काल हूं। काल दो प्रकार है, एक अक्षय काल और एक अक्षय काल। आगे अक्षय काल के बारे में बताएंगे। अब ये कहते हैं जो काल है, जैसे टाइम है, यूनिट ऑफ द टाइम, सेकंड है, मिनट है।
आवर है, देन डे, मंथ है। तो ये में काल, टाइम, टाइम एंड टाइड, हाँ, वेट्स फॉर नन बोलते हैं ना, टाइम एंड टाइड। ये जो काल है वो मैं सबको मारता हूं। मृगाणाम च मृगेंद्र, मैं मृग माने यहाँ पर पशु, मृग माने हिरण है, मगर पशु, पशुओं में से मैं मृगेंद्र, मैंने सिंह हूं। वैनतेयश्च पक्षिणा, मैं पक्षियों में गरुड़ हूं, पक्षियों में गरुड़। कथा ऐसे है, कश्यप ऋषि की जो 13 पत्नियां हैं उसमें से एक कद्रु थी और एक बिनता थी। नाम भी बड़ा सुंदर, बिनता, बिनता ने विनीत। कद्रु सर्पों की माँ है, 1000 अंडा उसने दिया और सर्प बने। और जो कद्रु है उसके 2 अंडे हुए, पहले एक अंडा, उन्होंने एक जन्म हुआ अरुण, फिर बाद में ये गरुड़ उत्पन्न हो, 9 साल तक रहे। इंटरेस्टिंग कथा है। एक दिन आश्रम है, सांझ का समय है, तो जो कद्रु है वो थोड़ी सी कुटिल थी। उसने कहा बिनता, हाँ देखते हो सामने जो घोड़ा है ना, हाँ, वो घोड़ा का जो पूंछ है वो सफेद है कि काला है? ये लगा अरे दीदी बड़ी होगी शायद, दीदी ये तो दिखाई दे रही है सफेद है। किसने कहा? तुमको कैसे सफेद दिखाई दे, ये काला है? ना 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 ना, सफेद है। एक काम करते हैं, अगर सफेद है मैं तुम्हारी दासी बनूंगी, अगर काला है तुम मेरी दासी बनोगी। इसमें तो बिना तो देख रहे कि सफेद है ना? उसने कह दिया हाँ, ये चालाक कर ले, अभी नहीं देखते, सांझ हो गया सवेरे देखेंगे। बोले तो वहां बंधा हुआ है, सवेरे देख, सो गए। तुरंत कद्रू ने सर्प को बुलाया, एक सर्प को बुलाया और कहा कि काम करना है, तुमको क्या करना है, ये जो सफेद पूंछ है वो लिपट जाना, ये निकल जाना, काला दिखाई देना चाहिए। सवेरे सवेरे आए तो देखे काला, तो वो दासी बन गई। गरुड़ जब उत्पन्न हुई, वो रोज साफ करने के लिए, सेवा करने के लिए, दासी बनने के लिए जाती है कद्रू के पास। गरुड़ जी ने पूछा, माँ ने सच सच बता दिया, ऐसे ऐसे उसने कुटिल किया। गरुड़ जी गुस्से हो गए और सब सर्पों को खाने लगे। बहुत पावरफुल थे गरुड़ जी। ये वर्णन है काली मर्दन भगवान कृष्ण की बात है। तो सर्पों में वही थे, ये पक्षी है। देखो इतनी तपस्या किया था उसने, भगवान उसको वाहन बनाया। आध्यात्मिक अर्थ में गरुड़ का अर्थ है शब्द ब्रह्म। गरुड़ माने जहां शब्द, तो शब्द से, शब्द के ऊपर ही भगवान बैठते, बिना शब्द बिना मंत्र में भगवान नहीं बैठ सकते। तो वही कहते हैं यस्य पक्षिणम। आगे 31, पवन पवतामस्मि राम शस्त्रवृतामहम् झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। अनेक चीजें पवित्र करती, जैसे कोई पहले पुराने जमाने में जब पानी, रेगिस्तान में पानी नहीं होते हैं तो राख से साफ कर लेते हैं, है ना? और जितने ज्यादातर साफ करने के तो पानी भी है। कहते हैं जो पवन है ना, वो पवन पवित्र करने में श्रेष्ठ है। और एक पवन का अर्थ है वेगगामी पदार्थ, हवा, वेगगामी पदार्थ में मैं पवन। राम शस्त्रवृता, भगवान खुद कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं ही राम हूं, शस्त्रों में मैं ही, जो शस्त्रधारी में मैं राम। झसाणम मकरश्चास्मि, मकरों में मैं, झसाणम, झसाणम माने समझ रहे हो क्या? मगरमच्छ, मकर। स्रोत साम जाह्नवी, जो जितने नदी है उसमें मैं गंगा हूं, जाह्नवी। स्रोत एक होता है, नदी 2 प्रकार है,
ज्योग्राफी अगर पढ़े होंगे तो याद होगा। एक होता है चिरस्रोता और एक होता है खीर खरस्रोता। चिरस्रोता माने गर्मी के दिन है तो भी वो सूखेगी नहीं। चिरस्रोता, चिर माने कंटिन्यूस। गंगा है, गंगा क्या गर्मी में सूख जाती है? नहीं, कुछ कुछ नदियां सूख जाती है। तो इसलिए नाम, नदी नाम जानने में नहीं बताया, स्रोत सा। अरे जो नदी सूख जाती है उसका नाम ही मतलब, जो स्रोत सा है, ये गंगा यमुना सरस्वती सब स्रोत सा है, उसमें से मैं गंगा। गंगा के जाह्नवी क्यों कहा? जन्नू ऋषि, आपको पता है ना, वो जो दिलीप ने फिर भगीरथ ने तपस्या किया, भगीरथ घोर तपस्या किया माँ गंगा को। गंगा का मैं तो ऊपर रहती हूँ, अगर आऊंगी तो उसका फोर्स ग्रहण करने के लिए एक ही मात्र शिव जी है, नहीं तो मैं फिर पाताल चले जाऊं। तुम शिव जी को प्रार्थना करो। तो भागीरथ ने शिव जी को प्रार्थना की, गंगोत्री में उन्होंने तपस्या किया। अभी भी है तपस्या स्थल भागीरथ का, गंगोत्री मंदिर है और सामने भागीरथ का तपस्या स्थल है। तो भगवान शंकर ने कहा ठीक है, मैं राजी हूँ। तो भगवान अपने बाल निकाला और गंगा आई तो उनके बाल में रह गई, जटा में। अब मुश्किल हो, फिर भगवान शंकर ध्यान करने लगे। भगीरथ का कार्य मुश्किल हुआ, आ तो गई अब जटा में है। फिर भगवान शंकर ने कहा ठीक है, मैं अपने जटा से निकाल दे। गंगा ने कहा ठहरना, तुम आगे आगे चलना और मैं पीछे पीछे चलूंगी, ठीक है? गंगा सागर तक जाना है। कपिल भगवान जहाँ, ये जो 60,000 बच्चे, इनके जो भाई है वो सब दादाजी डेली हो गए असमंजस, वो उनके पुत्र आदि सब है। तो सदर के पुत्र ले 60,000, तो उनको पवित्र करना है। अब कहना है, गंगा बह रही थी, गंगोत्री के बाद जन्नू ऋषि का आश्रम को जड़ दिया। जन्नू ऋषि गुस्से हो गए, कौन है इसे मेरा आश्रम को जड़ दिया? था गंगा है, उन्होंने उसको पी लिया। अब भागीरथ ने देखा कि गंगा कहाँ गई, अगर तो है नहीं, दिखाई नहीं दे रहा। जन्नू ऋषि के है तो उन्होंने फिर प्रार्थना किया। तो जन्नू ऋषि कहते हैं उन्होंने कान से निकाला। तो इसका अध्यात्म बहुत सुंदर है। गंगा माने ज्ञान, ज्ञान पहले शिव जी के पास आता है, फिर उसके बाद ऋषियों के पास आता है, फिर ऋषि से श्रुति परंपरा, वेद जैसे, वेद का नाम ही श्रुति, तो कान से आता है ऐसे। इसीलिए तब से उसका नाम हो गया गंगा का जाह्नवी। जन्नू से उत्पन्न हुए इसलिए जाह्नवी। भगीरथ ने तपस्या की इसलिए भागीरथी। गंगा माने गम, गमयती थी गंगा, ऐसे महात्म्य है। आगे 32 सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यस्यैवाहमर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां बाधः प्रवदतामहम्। अहम एव सर्गाणाम, मैं सृष्टि में से आदि अंत मध्यम हूं। पहले भी आदि अंत मध्यम आत्मा के बारे में बताया था, यहां सृष्टि के दृष्टि से आदि अंत मध्य, पदार्थ के दृष्टि से आदि अंत मध्य है। मैं विद्यानम अध्यात्म विद्या, ये बहुत कोट होता है। अनेक विद्या है, 14 विद्या है, 64 विद्या है, उसमें से अध्यात्म विद्या, आत्म विद्या में हूं। बाद प्रबदता, मैं प्रबद्धता माने बातों में मैं वाद हूं। एक होता है वाद और एक होता है संवाद और एक होता है जल्प और एक होता है वितंड। वाद माने जहां कन्वर्सेशन, और जल्प अर्थ क्या है कि स्वपक्ष मंडनम परपक्ष खंडनम।
वो होता है जल्प। माने मैं जो कह रहा हूं सही है, जो दूसरा कह रहा हूं गलत है, इसको कहते हैं जल्प। वितंडा क्या है? मैं क्या कहता हूं बड़ी बात नहीं, तुम तो गलत है। उसमें से ये बाद को भगवान ने कि जी द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सेशन इज श्रेष्ठ। फिर आगे, अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालः हाताहं विश्वतो मुखः। अक्षर में से मैं अकार हूं, पहले भी बताया था। गिरा अक्षर, उसमें कौन सा नंबर देखो तो 25। गिराम अस्मि एक अक्षरम, उसमें ओंकार था। गिरा माने शब्द, शब्दों में मैं ओंकार, यहाँ कहते अक्षर है। शब्दों में से मैं ओंकार हूं, क्योंकि ओंकार जो है वो संयुक्त अक्षर है, अ उ म, इसलिए शब्द, गिरा माने शब्द, शब्दों में ओंकार, अक्षर में आकार, क्योंकि वो स्टार्टिंग है अ, इंग्लिश में भी देखो ए, तो आकार। द्वंद्व सामासिक, ये व्याकरण में एक समास होता है। समास माने क्या? शब्द को जब जोड़ देते हो समास। तो द्वंद्व समास माने दोनों शब्द का प्राधान्य, राम लक्ष्मण, तो राम लक्ष्मण, कृष्ण अर्जुन, तो कृष्ण और अर्जुन दोनों प्रधान है, इसलिए द्वंद्व समास। दूसरा एक समास है जिसको बोलते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान है। जैसे पीतांबर, तो पीतांबर वो बहुब्रीहि समास हो गया। वो अन्य पद, पीतांबर शब्द है, देखते हैं पीतांबर अर्थात पीला वस्त्र, और दूसरे को अर्थ बताता है कौन है? कृष्ण। तो वो अन्य पद पदार्थ प्रधान, अव्ययी भाव में पूर्व पद, और तत्पुरुष में पर पद, अर्थात कोई ना कोई एक एक डोमिनेट रहता है। और द्वंद्व समास में डबल, दोनों का ही प्रधान रहता है, इसीलिए मैं श्रेष्ठ हूं। भगवान थोड़ा ग्रामर की तरफ जा रहे हैं अभी। अहमेव अक्षय काल, पहले भी काल बताया था, गणना में मैं काल हूं, यहाँ अक्षय काल, अर्थात जो इमेमोरियल टाइमलेस काल हूं। धाता हम विश्वतोमुख, जगत वासियों का कर्म फल देने वाला मैं ही हूं। धाता माने कर्म फल देने वाला, मैं ही कर्म फल देने वाला। तो भी जो स्त्री लोग बैठे हैं ना, आप लोग भी बैठे हो, बोले सब पुरुष पुरुष ज्यादा हो रहा है, तो कहते हैं स्त्रियों में भी मैं क्या बता रहे थे। मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्ति श्रीवाक्ष नारीणाम् स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। अहम सर्वहर मृत्यु, मैं ही मृत्यु, अर्थात सृष्टि स्थिति लय, लय भी मैं ही, मृत्यु भी मैं ही। इसलिए आप देखना महाभारत में जब चल रहा था ना, मैं काल हूं, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, तो मृत्यु भी एक एक एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ। तो मैं सर्वहर मृत्यु, उस समय क्या है ना, यम के बारे में बताया था, यम संयमताम, संयम में यम, यहाँ नष्ट में मैं मृत्यु, भविष्यताम चौद्भव, भावी कल्याणों में मैं उद्भव हूं, मैं उत्कर्ष, उद्भव माने यहाँ उत्कर्ष, जो कल्मिनेशन, हाईएस्ट जो पहुंचना वो वाला। एंड नारी नाम, नारियों में मैं क्या क्या है देखो, स्त्रियों में कीर्ति, फिर श्री, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा। ये जो सात है ना, धर्म की जो पत्नियां हैं,
ये जो धर्म की 13 पत्नियां, उसमें से 7 बताए। वर्णन है ना, दक्ष प्रजापति के 16 कन्याएं थी, उसमें से 13 कन्या धर्म के साथ, 14 कन्या, 14th वाला पितृपुरुष, 15th वाला अग्नि, एंड 16th वाला बोलो शिव जी के साथ सती। सती बाद में मरने के बाद पार्वती बने ना। तो ये जो 13 धर्म पत्नियां हैं, ये कीर्ति, श्री, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा, ये सब वर्णन है। फिर बाकी जो है हम लोग करते